नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है। वेस्टेज हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अपने पैरों में जलन की समस्या से परेशान हैं या जिनके घर में कोई प्रियजन लंबे समय से इस प्रॉब्लम से को झेल रहा है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग दिन भर काम करते थक जाते हैं, खासकर जब काम खड़े होकर करना पड़े। लंबे समय तक खड़े रहने या चलने के बाद अक्सर पैरों में गर्मी, जलन, चुभन, झंझनाहट या भारीपन महसूस होने लगता है। कई बार यह समस्या समय समय पर आती जाती रहती है, लेकिन कुछ लोगों में यह लगातार बनी रहती है, जबकि वास्तव में यह हमारे शरीर के अंदर किसी न्यूट्रिशन की कमी, नसों की कमजोरी, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम या किसी गंभीर बीमारी का इंडिकेशन भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर पैर के तलवे में जलन क्यों होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स कैसे कैसे दिखाई देते हैं, कौन कौन से हमें इसके डायग्नोज करना जरूरी है, इसकी जांच करनी जरूरी होती है और इस समस्या का इलाज कैसे किया जाए, चाहे वह आधुनिक चिकित्सा हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो या घरेलू नुस्खे। दोस्तों, पैरों में होने वाली यह जलन कई बार हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी होती है। कई बार यह नसों की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती है, या कई बार यह डायबिटीज, थायराइड, विटामिन की कमी या किसी दवाई के साइड इफेक्ट के कारण भी ये हो सकते हैं। इसलिए इसे हल्के में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पैरों में किसी गर्म लोहे पर रख दिया हो। कुछ लोग कहते हैं कि रात में बिस्तर से लेटे लेटे जलन ऐसा नहीं हो जाती है, पानी डालने पर थोड़ी राहत मिलती है और फिर कुछ समय बाद वही जलन वापस होती है। अगर आप में से किसी ने इस तरह का एहसास किया है तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा तब तक इसका सही इलाज पॉसिबल नहीं है। एक एक बिंदु पर हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। साधारण भाषा में समझें तो पैर के तलवों में होने वाली असहज गर्मी, चुभन, झंझनाहट या आग जैसा एहसास, जिसे देखकर ऐसा महसूस हो कि जैसे पैरों की किसी गर्म चीज पर रख दिया हो, यही कहलाता है पैर के तलवे में जलन। यह कोई एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि कई तरह की समस्याओं या कारणों से उत्पन्न होने वाला एक सिम्टम्स है, यानी कि किसी अंदरूनी परेशानी। जलन यह कोई एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि कई तरह की समस्याओं या कारणों से उत्पन्न होने वाला एक सिम्टम्स है, यानी कि किसी अंदरूनी परेशानी का इंडिकेशन। पैरों में जलन महसूस होने के हमारे मेन कारण क्या होते हैं, क्या रीजन होते हैं? नसों का कमजोर होना यानी कि न्यूरोपैथी, ब्लड सर्कुलेशन पुअर होना, विटामिन की कमी, स्किन की प्रॉब्लम और मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होना। जब पैरों के नसें कमजोर या डैमेज हो जाती हैं तो वे सही तरीके से सिग्नल नहीं देती हैं, दिमाग तक नहीं पहुंचा पाती, माइंड साधारण छू नहीं सकता, गलत समझकर जलन या दर्द जैसा महसूस करा देता है। इसी कारण बहुत हल्की, कई बार असहनीय जलन महसूस होता है। यह परेशानी किन किन लोगों में अधिक होती है, जैसे कि डायबिटीज वाले लोग, विटामिन B12 या B1 की कमी, जो लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, और जिन लोगों के थायराइड की प्रॉब्लम होती है, लंबे समय तक खड़े रहने वाले लोग, अत्यधिक चलने वाले, फंगल इन्फेक्शन और गलत फिटिंग के जूते पहनने वाले। हमें क्यों माना जाता है कि इसमें गंभीर इंडिकेशन क्या होते हैं? किसी बड़ी अंदरूनी बीमारी का प्रारंभिक संकेत हो सकती है, जैसे डायबिटीज, न्यूरोपैथी, थायराइड, किडनी, लीवर, विटामिन की कमी। इसलिए हल्के में लेना ठीक
नहीं है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके असली कारणों के बारे में। पैरों में जलन होने के पीछे असली कारण क्या होता है? क्यों किसी व्यक्ति को तलवों में गर्मी, चुभन या आग जैसी जलन महसूस होती है? इसका कारण केवल एक नहीं है, बल्कि कई अलग अलग शारीरिक, न्यूट्रिशन रिलेशन, लाइफस्टाइल और बीमारियों से जुड़े हुए कारण हो सकते हैं। इन्हें हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सही कारण समझे बिना सही इलाज संभव नहीं है। जैसे नर्व रिलेटेड कॉजेज, यानी कि नर्व रिलेटेड कारण, कॉजेज यानी कि इसमें न्यूरोपैथी की नसें। पैरों में जलन का सबसे बड़ा कारण है नसों की कमजोरी या नुकसान। इसे कहा जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जब नसें सही से काम नहीं करती हैं तो दिमाग तक गलत सिग्नल जाते हैं और सामान्य छू भी नहीं सकता जलन, चुभन या दर्द जैसे महसूस होने लगता है। प्रमुख कारण होते हैं डायबिटीज, विटामिन डिफिशियंसी, अल्कोहल न्यूरोपैथी, कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स और इन्फेक्शन से नर्व डैमेज होना। दोस्तों इसमें थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म होने पर बॉडी मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है, नर्व कंडक्शन इफेक्ट होता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन भी होती है, जलन, दर्द, ठंड गर्म, इनबैलेंस होना, अक्सर पैरों में भारीपन होना, जलन होना, ये लोग सब चीजें थायराइड में दिखाता है। दोस्तों लंबे समय तक शराब पीने से नसें खराब होती हैं और धूम्रपान से ब्लड फ्लो का ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जलन भी होती है, किडनी भी इसमें इफेक्ट हो सकती है। दोस्तों ये सभी चीजें जो इसमें गलत होती हैं, और ये पैर के तलवे में जलन एक्चुअली में होती क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे सिर से लेकर और चोटी पैर के तलवे तक हमारे शरीर में बहुत सारे विषैले पदार्थ पाए जाते हैं और वो सारे इकट्ठे होकर हमारे पैर के तलवे में जमा होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पैर के तलवे जलन ठीक नहीं हो रही। उसका कारण ये है एक्चुअल में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल नहीं पाते ऐसे, तो लोग क्या करते हैं, घिया काट के रगड़ते हैं, कच्चे घिया, या फिर काली मेहंदी लगाते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूट है, ट्रीटमेंट नहीं है। दोस्तों इसमें वेस्टेज के जो प्रोडक्ट हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट आता है फुट पैच। फुट पैच दोनों पैरों के तलुओं में लगाया जाता है और रात को, जैसे अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम हो तो अच्छी नींद आएगी, और वो जो हमने फुट पैच व्हाइट कलर का लगाया है वो सुबह अगर जब आप उसको उतारेंगे तो वो आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे, जेड ब्लैक कलर के। दूसरा इसमें आता है टॉक्सिक्लिन, आई संते का टॉक्सिक्लिन। जब किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसमें 3 कैप्सूल पर डे ले सकते हैं। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, 1 कैप्सूल दोपहर में खाने के बाद और 1 कैप्सूल शाम को खाने के बाद। और फुट पैच अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, डिटॉक्सिफाई शरीर नहीं हो पा रहा है, तो आप स्टार्टिंग में आज यूज करें, फिर आप उसको 3 दिन बाद यूज करें, पूरी बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। अगर आपको और कोई भी गंभीर बीमारी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको चैनल में मिल जाएगा और मेल आईडी मिल जाएगी। थैंक यू, विश यू वेल।